जम्मू कश्मीर में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। रामबन में जमीन धंस गई और 50 से ज्यादा घर में दरार आ गई। 50 से ज्यादा घरों में दरार आ गई। भीषण लैंडस्लाइड से दहशत है। तिनके की तरह पेड़ उखड़ रहे हैं। लैंडस्लाइड से 1 किलोमीटर तक जमीन धंस गई है। बिजली टावर से लेकर मुख्य सड़क तक नुकसान ही नुकसान। जैसा जोशीमठ में हुआ था, आपको याद है, बिल्कुल वैसा ही नजारा, वैसी ही तस्वीर है। नजारा इसे कहना सही नहीं होगा, मंजर जरूर कहा जा सकता है। वैसा ही मंजर यहां जम्मू कश्मीर के रामबन में दिख रहा है। रामबन के पैरनोट गांव में सबसे ज्यादा तबाही मची है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं। छत से लेकर फर्श तक दरार ही दरार है। सड़कों की हालत आप यहां पर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे अचानक से हालात यहां पर कैसे बिगड़े। कैसी अभी की तस्वीर है ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। 2 वर्ष पहले ऐसा ही कुछ मंजर जोशीमठ में देखने को मिला था, जहां जमीन के धंसने की वजह से हमने देखा कि पूरी तरह से गांव का गांव तबाह हो गया था। और आज इस समय परनोट एरिया जो कि रामबन में पड़ता है, आप देख सकते हैं यहां की हालत। यहां भी परसों शाम को जमीन खिसकना शुरू हुई और उसके बाद अब देखिए ये जो बिजली के कई बड़े बड़े टावर है पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं, पूरी तरह से जमीन पे लुढ़क कर गिर चुके हैं। ये एक टावर नहीं बल्कि 4 टावर हैं, जिसकी वजह से यहाँ बिल्कुल पिछले 36 घंटों से बिजली नहीं है और पूरा अंधकार छा गया। और उसके अलावा मैं आपको गांव की हालत दिखा सकता हूं। आप देखिए ये 50 के करीब जो घर हैं पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, जिसमें 30 के करीब तो पूरी तरह से ढह गए हैं। और अब आप देख सकते हैं कुछ घरों में क्रैक है और रहने के काबिल नहीं है। और यहाँ पे लोगों की हालत बहुत खराब है। आप देख सकते हैं कि आंखों में आंसू है, परेशानी बहुत ज्यादा। कितने घर यहाँ तबाह हो गए? कम से कम 50-60 घर तो गए, कुछ 20 घर ऊपर है, 18 घर नीचे। ये परसों शाम को? हाँ, परसों शाम को। मेरा भाई तो घर पे भी नहीं था, एक मजदूर बंदा है। वो घर में जब तक आया तब तक अंधेरा हो चुका था। और फिर जब कोई लोग आए कल बचाने के लिए, ऊपर जाने नहीं दिया उन्होंने, बोला कि यहाँ खतरा है, वहाँ जा नहीं सकते। पर उसका तो सब कुछ डूब गया ना। इस 100 साल से वो बंदा इधर रह रहा है, कितना कुछ उसने रखा होगा। उसके पास कुछ नहीं होगा, 100 चीजें होंगी, मगर मिला क्या उसको? कुछ नहीं मिला। एक जो पहना है कपड़ा वो उसके पास है, बाकी और कुछ नहीं है उसके पास। देखिए आप घरों में रह तो नहीं सकते, लेकिन पजामे में लेके आया है। उस बच्ची उसकी इतनी बीमार हो गई, उसको उम्र लगती है आशियाना बनाने में, लेकिन पलक झपकते ही आशियाना पूरी तरह से एकदम से तबाह हो गया। उसको क्या मिला? और एकदम से उसी का घर भी उसी का ही निकला सबसे पहले। देखिए पूरी तरह से आशियाने इनके तबाह हो चुके हैं। कुछ और लोग भी हमारे साथ। कितनी यहाँ मुश्किल थी जब ये परसों हालात हुए? सर देखिए मुश्किलें तो बड़ी थी, क्योंकि परसों शाम को जब क्रैक्स डेवलप हुए और 1 घंटे में पूरी तस्वीर बदल गई। हालांकि जिस शख्स की बात कर रहे हैं वो एक शहीद का घर था। वहाँ पे एक जो पुलिस में शहीद हुए थे, और उस घर को हमने देखा कि सबसे पहले वो घर डूब रहा था। आशियाना यहां पर मिटता नजर आ रहा है, मिटता दिख रहा है। लोगों का दर्द आप समझिए, क्या दर्द तकलीफ होगी लोगों की। रामबन में लैंडस्लाइड के बाद घर के साथ ही सड़कों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। सड़कें उखड़ गई हैं, चलने लायक नहीं बची। मुख्य सड़क से संपर्क टूट गया। हालात कैसे हैं बताते हैं। मेरे पीछे आप ये जो पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पहाड़ जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, ये बल्कि सड़क है। आप इस सड़क की हालत देख सकते हैं। आपको लगता होगा कि यहाँ कोई धमाका हुआ है। यहाँ कोई धमाका नहीं हुआ, बल्कि जमीन के खिसकने की वजह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सड़क पर क्रैक पड़ चुके हैं और कई जगह पे पूरी तरह से सड़क नीचे जाके धंस गई है। दूर तक जब नजर दौड़ाएंगे आप देख सकते हैं किस तरीके से आबड़ खाबड़ हो चुकी है ये सड़क, और इसकी हालत देख चुकी है। किसी जगह अंदर धंस चुकी है और किसी जगह क्रैक हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो 60,000 के करीब जो आबादी है पूरी तरह से मुतासिर हुई है। क्योंकि ये जो जमीन, ये जो रोड है, ये कनेक्ट करती है गूल संगलदान एरिया को। यानी कि गूल संगलदान में रहने वाले लोग अब यहां पर अब रामबन या जम्मू नहीं जा सकते। अगर कोई किस्म की इमरजेंसी हो तो बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मैं अभी आपको दिखाता हूं, ये देखिए रोड किस तरीके से यहां पे क्रैक हो गई। ये परसों शाम की बात है। 1 घंटे में सब कुछ यहां पे तहस नहस हो गया। 30 के करीब जो घर थे वो गिर गए, 20 पूरी तरह से डैमेज हो चुके हैं। और यहाँ पे जो लोग रह रहे थे उनको साथ ही
जो पंचायत घर है वहां पे शिफ्ट किया गया है, कुछ को टेंट प्रोवाइड किया है, कुछ रिश्तेदारों के पास रह रहे हैं। मुश्किलात उनकी लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम भी खराब है, इस समय बहुत बारिश हो रही है, बारिश की वजह से भी काफी प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए ये जो टावर है ये भी थोड़ा सा टिल्ट हो चुका है, 4 के करीब जो है इलेक्ट्रिक टावर यहाँ पे गिर चुके हैं और आप देख सकते हैं ये तार जो घिरी हुई पड़ी हुई है, ये हाई टेंशन वायर थी, ये जो टावर गिरने की वजह से यहाँ पे इस समय बिल्कुल भी बिजली नहीं है और ये आप देखिए तार किस तरह से सड़क पर गिरी हुई है। और ये जो पुलिस के कर्मचारी हैं इनका ये कहना है कि आप इस इलाके में ज्यादा देर ना रहिए क्योंकि जमीन खिसक रही है। वो कहते हैं कि किसी भी वक्त ये टावर भी गिर सकता है, तो ये चाहते हैं कि यहाँ लोग ना रहें और लोग जो है सेफर प्लेसेस पे चले जाएं। अब आप एक बार फिर से देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ये सड़क पूरी तरह से उखड़ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से उखड़ गई है और किसी जगह जाके ऐसे लगता है जैसे कोई बड़ा धमाका हुआ हो और सड़क जैसे उखड़ कर ऊपर आ गई हो, पहाड़ की जैसा आपको लगता है। देखिए ये देखिए किस तरीके से, और यहाँ पे इस समय, और ये इस समय सड़क की हालत